नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं एक कहानी बताऊंगा। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नवरात्र उत्सव के ऊपर। जो हम लोग सनातनी उत्सव मनाते हैं नवरात्र, उसके ऊपर ये त्यौहार जो मनाते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नवरात्र उत्सव। अभी नवरात्रों में हम लोग क्या करते हैं, सनातनी क्या करते हैं, 9 देवियों का हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसका स्तवन करते हैं, उसका स्तवन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। अभी 9 देवियाँ कौन सी वो जानना जरूरी है। पौराणिक कथे के अनुसार, जो पौराणिक कथा है, परंपरा है, उसके अनुसार 9 देवियाँ कौन सी है। 9 रूप देवियाँ ने 9 अलग अलग देवियाँ नहीं है, एक ही रूप देवी है, वो है पार्वती। उसके अलग अलग रूप है, उन रूपों को हम लोग समझ लेंगे। पहला रूप है शैलपुत्री। पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री का मतलब है हिमालय की पुत्री। हिमालय की पुत्री, हिमालय ने उसको जन्म दिया था, वो पिता है, इसलिए शैलपुत्री। दूसरा उनका रूप है ब्रह्मचारिणी। उसका दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी ने यानी उन्होंने पार्वती ने शिव की आराधना की, उनको पाने के लिए तपस्या की, इसलिए उनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। ब्रह्मचर्य जब होता है, शादी के पहले ब्रह्मचर्य, स्त्री हो या पुरुष हो, ब्रह्मचर्य में होते हैं, तभी उन्होंने शिव की पूजा की, आराधना की उनको पाने के लिए, इसलिए उनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। तीसरा है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा यानी चंद्रकोर, आधा चंद्र उसको धारण करने वाली, उसको अपने माथे पे धारण करने वाली चंद्रघंटा। चौथी है कुष्मांडा। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। ब्रह्मांड को निर्माण कर सकती हो कुष्मांडा, यानी वो ब्रह्मांड को निर्माण कर सकती है और ब्रह्मांड को अपने उदर में ले सकती है, वैसा उनका स्वरूप है कुष्मांडा। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। कार्तिकेय का दूसरा नाम है स्कंद। कार्तिकेय उनका लड़का, उनका पुत्र, उनका नाम है स्कंद, और स्कंद माता, स्कंद की माता, इसलिए उनको स्कंद माता कहा गया है। छठवां रूप है कात्यायनी। छठवां रूप है कात्यायनी। महिषासुर का मर्दन किया उन्होंने, महिषासुर का मर्दन किया, और महर्षि कात्यायनी ने दुर्गा माता की प्रथम पूजा की। ऐसे दुर्गा माता की उन्होंने प्रथम पूजा की, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया है, उस स्वरूप को। सातवां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि हर संकट का मर्दन करने वाली, हर संकट काल का मर्दन करने वाली, उसको नाश करने वाली, उसको समाप्त करने वाली, इसलिए उन्हें कालरात्रि कहा गया है, उस स्वरूप को कालरात्रि कहा गया है। और आठवीं है महागौरी। आठवीं है महागौरी। महादेव को पाने के लिए, पति के स्वरूप में पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, और उस घोर तपस्या में वो काली पड़ी, उनकी त्वचा काली पड़ी, इसलिए उनको वो काली पड़ी। बाद में महादेव उन्हें प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे पत्नी करके स्वीकारा,
और उनको गंगा में स्नान करवाया, उनका बदन धोया। उस वजह से जब गंगा में उनका बदन धोया गया तो उनकी कांति, उनकी त्वचा गौरवर्ण हो गई, गौरवर्ण हो गई। इसलिए उन्हें महागौरी कहा गया है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा गया है। नौवां स्वरूप जो है वो सिद्धिदात्री, नौवां स्वरूप है सिद्धिदात्री। जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको सिद्ध करने के लिए, जो भी कार्य हम लोग हाथ में लेंगे उनकी हम लोग आराधना करेंगे, सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे तो पूरे 9 देवियों की आराधना, इनकी उनकी पूजा पूरी हो सकती है और हम लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जो कार्य करेंगे, हम लोग जो लक्ष्य साधेंगे उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इस देवी की पूजा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा गया है, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा गया है। वो हमें सिद्ध करके देती है, हमारे कार्य, हमारे लक्ष्य सिद्ध होते, इसलिए सिद्धदात्री। ऐसे पौराणिक कथा है दोस्तों। ये हम लोगों ने जान लिए नवरात्र हम लोग क्यों मनाते हैं। मगर नवरात्रों में 9 दिन ऐसी भी कहानी है। नवरात्रों में 9 दिन, ये मैंने रूप बताए आपको, स्वरूप बताए, उनके 9 स्वरूप बताए। मगर नवरात्रों में दुर्गा माता ने महाकाली स्वरूप धारण किया और महिषासुर का, असुरों का वध किया, असुरों का वध किया। 9 दिन युद्ध हुआ और असुरों का वध किया। और वध करते वक्त उनका एक भी रक्त जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, ना गिरे, क्योंकि रक्त गिरता है, वो बूंद गिरता है खून का, तो उससे और एक असुर पैदा होता था। इसलिए उन्होंने वो खून, जब उनको मारती थी और उसका खून पीती थी, ग्रहण करती थी, ऐसी वो कहानी है। और ऐसे करते करते उन्होंने सारे असुरों के वध किया महाकाली स्वरूप धारण करके। दोस्तों एक कहानी है, ये पौराणिक कहानी है दोस्तों। अभी सच्चाई, वास्तव, रियलिटी क्या है, सनातनी वास्तव क्या है, इसके पीछे विज्ञान क्या है, इसके पीछे क्या है, सच्चाई क्या है, वो जानना भी जरूरी है। पौराणिक कथा हम लोगों ने सुनी, उनके 9 स्वरूप भी सुने। दोस्तों महाकाली का स्वरूप यानी माता, माता जब अपने बच्चों को, अपने संतानों को ज्ञान देती है, संस्कार देती है, तो संस्कार से वो सही मार्ग पे चलता है और अपना उद्धार करता है। तो माँ का एक कर्तव्य है कि अपने संतानों को सही मार्ग पे लेके जाना, उनको सही संस्कार देना। असुर यानी उनको असुरक्षितता महसूस नहीं हो, वो असुर नहीं बने, वो इंसान बने, इसलिए उनको रास्ता दिखाना जरूरी है। तो महाकाली का स्वरूप धारण करके वो क्या करती है, हर एक इंसान में जो भी बुराई है, हर एक इंसान में जो बुराई है वो खत्म करती है। उसको अभी जानना जरूरी है। देखिए हम लोग बोलते हैं असुरों का नाश हुआ, वध हुआ। दोस्तों हर एक इंसान में एक असुर है। जब हमें असुरक्षितता पैदा होती है तो हम लोग किसी भी हद तक जाते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं। फिर हम लोग को करने के लिए, पाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाते हैं, सुरक्षा पाने के लिए, वो गलत है। फिर हम लोग असुर बन जाते, फिर हम लोग असुर बन जाते।
जैसे हम लोग बोलते आतंकी, आतंकी जिसे कहते, वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे, उस खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे, और फिर वो बिना सोचे समझे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते, अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार होती, जान लेने के लिए और जान देने के लिए भी तैयार होते, जान लेने के लिए, अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते, कुछ भी करने के लिए वो तैयार होते हैं, ऐसे असुर। तो अपने दिल में, अपने दिमाग में जो असुर बैठा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसका सर्वनाश करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए हमें उस माता की आराधना करनी है। समझो मुझ में कुछ कमियां हैं, तो उसको दूर करना है, मुझे उसको ख़त्म करना है, उसका सर्वनाश करना है। तो महाकाली का आराधना करके उनका स्वरूप सामने लेके हमें क्या करना है, जो खुद में जो बुराई है उसको नष्ट करना है। दोस्तों, वो बुराई नष्ट होने के बाद हम लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्मी, मगर लक्ष्मी पाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरस्वती होनी जरूरी है, यानी अपनी रसना, जुहा, सरस्वती यानी अपनी जीवा, रसना। हम लोग जो सोचते हैं वही हम लोग बोलते हैं, जो मनन चिंतन करते हैं वही हम लोग बोलते हैं। तो अपनी रसना सही होनी चाहिए, सच्ची बातें होनी चाहिए, सत्य की बातें होनी चाहिए, सच्चाई सामने रखने की बातें होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए। तो अपनी जीवा के ऊपर सरस्वती बैठी हुई है, यानी हम लोग जो भी बात करेंगे सोच समझ के बात करेंगे, और हम लोग अपना लक्ष्य, अपना ध्येय जब अचीव करेंगे, साध्य करेंगे, उसे क्या कहते हैं, लक्ष्मी। लक्ष्य अचीव करना, साध्य करना, तो हम लोग सब कुछ पा सकते हैं। हमारा लक्ष्य अचीव करके हम लोग सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब आप समझे होंगे। पहला, खुद में से बुराई नष्ट करना, खुद के जुबान के ऊपर, जिह्वा के ऊपर सरस्वती को बिठाना, और अपना लक्ष्य अचीव करना, साध्य करना। यही है माँ दुर्गा की पूजा, यही है माँ दुर्गा की पूजा। हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, आदि शक्ति, आदि माता, आदि माया, आदि जननी। वो क्या है, आदि जननी, आदि माता, आदि माया क्या है, पृथ्वी। उन्होंने हर एक को जन्म दिया है, हर एक जीव को जन्म दिया है। ये क्या हुआ, यही ज्योग्राफी है। भौगोलिक दृष्टि हम लोग देखे जाएंगे तो आदि माता कौन है, ये पृथ्वी है। विज्ञान को हम लोग देखे जाएंगे तो मानस शास्त्र है, कि हम लोग अपने खुद के अंदर की बुराइयां खत्म करके सही मार्ग पे चले, ये मानस शास्त्र है। तो हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं, हमेशा का तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी त्यौहार मनाते हैं उसके पीछे विज्ञान है, ज्योग्राफी है और खगोल शास्त्र है। दोस्तों, अभी मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, मैं एक कहानी बताऊंगा जो मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में घटित हुई है। वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, अपने खुद में जो बुराइयां है, गलतियां है, कमियां है, वो निकाल के हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचना। हम लोग जब निकलते बुराइयां, कमियां, तभी हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। उसी धरती के ऊपर मैं आपको कहानी बता रहा हूं। दोस्तों, मैं विद्यार्थी जीवन में मैं थोड़ा शारीरिक दृष्टि कमज़ोर था, शारीरिक दृष्टि कमज़ोर था। इसलिए माँ पिताजी को लगता था कि ये ज़्यादा कुछ पढ़ेगा नहीं, वो कुछ ज़्यादा अपनी विद्या हासिल नहीं कर पाएगा, तो उसके पीछे लगने से
मतलब कुछ नहीं है। तो जितना भी पढ़ेगा उतना काफ़ी है, ऐसा मेरे माँ पिताजी का एक सोच थी। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी मेरे कुंडली में वही था कि मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकता हूँ, ऐसे मेरे कुंडली में भी था। तो ज़्यादा मेरे ऊपर गौर किया नहीं गया। मैं 10वीं तक तो आ गया, 10वीं तक आ गया। पिताजी का कहना था, भाई तू 10वीं पास हो गया काफ़ी है मेरे लिए, बाद में कुछ भी एक आध कोर्स कर, कुछ भी कर और अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं तू, और तू ज़्यादा पढ़ नहीं सकता है, तू बीमार होता है, तू ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसी बातें घर में होती थी मेरे साथ। और ऐसे करते करते मैं 10वीं तक आ गया था, और 10वीं में मैं फेल हो गया। उसका रीज़न मैं अभी ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि किसी को मैं ब्लेम कर सकता हूँ वो बताते वक्त, इसलिए मैं कैसा फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, मैं कुछ बताऊंगा नहीं। मगर मैं फेल हुआ, 10वीं में मैं फेल हो गया। तो पिताजी बोले, चलो तू तो फेल हुआ है, अभी गांव में मैं कुछ बना के देता हूँ, वहाँ पे जाके तू रह सकता है। बचपन से मैं सुनते आ रहा था, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, ये है वो है। तो मैंने सोचा कि क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ क्या, मैं पढ़ने के लायक नहीं हूँ क्या? ये मेरे दिमाग में आ गया। मुझे गुस्सा आ गया, खुद के ऊपर गुस्सा आ गया कि मैं वाकई में मैं नाकाबिल हूँ, काबिलियत नहीं है मुझे क्या? ऐसा मेरे दिमाग में आ गया कि वाकई में मैं काबिलियत मुझ में नहीं है, वाकई में है या नहीं है। अभी मुझे ढूंढना जरूरी है, अभी ये मुझे ढूंढना जरूरी है, समझना जरूरी है। और मैंने ठान लिया कि नहीं, अभी मुझे ये जानना है कि वाकई में मुझ में काबिलियत है कि नहीं है। जो ज्योतिष शास्त्र कह रहा है उससे मुताबिक मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ, मेरी पढ़ाई इतना ही है। तो मैं जानने की कोशिश मैंने शुरू की। तो पहले मैंने क्या सोचा कि पहला 10वीं मैं पूरी करूँ, 10वीं पास करूँ। अभी 10वीं पास करना है मुझे, तो मुझे वापस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं फिर स्कूल में गया और मैंने फॉर्म भर दिया 10वीं का। मगर जिस समय मैं फेल हुआ था, तो उसके बाद जब मैंने फॉर्म भरा, फेल होने के बाद मैंने फॉर्म भरा, जब फेल हुआ तभी मैंने जो पोर्शन लिया था वो पुराना पोर्शन था, यानी उसके बाद नया पोर्शन शुरू हुआ था। वो आखिरी साल था वो मेरे पोर्शन का। जब मैं फेल हुआ वो अभ्यासक्रम जो था वो पुराना हो चुका था, और नया पोर्शन अगले साल से शुरू हुआ था। तो मुझे एक चांस था पुराने अभ्यासक्रम से एग्ज़ाम देने के लिए, मैं परीक्षा दे सकता हूँ, ऐसा मुझे एक चांस था, एक संधि थी मुझे। मगर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पहचानना है, मुझे जानना है कि मैं वाकई में काबिल हूँ कि नहीं, वाकई में मुझ में काबिलियत है कि नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं फॉर्म भरूंगा तो नए अभ्यासक्रम का भरूंगा, नए पोर्शन का भरूंगा। और मैंने नया अभ्यासक्रम लेके वो फॉर्म भर दिया। तभी स्कूल में मेरे जो अध्यापक थे, टीचर थे, शिक्षक थे, वो बोले, क्या एक ही विषय में तो फेल हो चुके हो तू, तो ये विषय दे के ख़त्म कर दो, या पुराना अभ्यासक्रम लेके तू एग्ज़ाम दे सकते हो। ये क्या मूर्ख जैसी बात कर रहे हो, पागल जैसी बात कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये नए अभ्यासक्रम का क्यों तो एग्ज़ाम दे रहे हो? मैंने बोला नहीं, मुझे खुद को समझना है, जानना है, परखना है कि वाकई में मैं काबिल हूँ कि नहीं, इसलिए मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ। हुआ तो पास, नहीं तो फेल, मैं जान सकता हूँ। और मैंने फॉर्म भर दिया।
अभी फॉर्म भरने के बाद अभी नया अभ्यासक्रम है, जो मैंने उसके पहले पढ़ा था वो पुराना अभ्यासक्रम था, पुराना पोर्शन था। अभी नए सिरे से मुझे स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। सबके सब विषय नए तरह से मुझे पढ़ने हैं। अभी तो स्कूल में नहीं था, मैं बाहर से बैठा था ना, मैं स्कूल के बाहर से, तो स्कूल में जाने की कुछ प्रश्न ही नहीं संभवता है। तो मैंने सोचा चलो कहीं पे मैं क्लास ज्वाइन करूं, ट्यूशन लगा लूं। और मैंने दादर में विवेकानंद क्लास में मैंने ट्यूशन लगा दी और वहाँ पे मैंने जाना आना शुरू कर दिया। 1 महीना मैं वहाँ पे गया, मगर वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक समझ में आया कि यहाँ पे कुछ सिखा नहीं रहे अच्छी तरह से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छी तरह से वो ध्यान नहीं दे रहे। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे यहाँ पे पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ मतलब नहीं क्लास जाके, ट्यूशन करके। मैंने ट्यूशन छोड़ दी और मैंने सोचा नहीं, अभी खुद मैं स्टडी करूँगा, खुद अध्ययन करूँगा। और मैंने फिर अपेक्षित प्रश्न संच जो आते हैं वो सब मैंने खरीद ली, हर एक विषय के, हर एक सब्जेक्ट के खरीद ली। और उसको लेके मैंने अपनी स्टडी, मेरा अध्ययन अभ्यास शुरू किया उसको लेके। उसके पीछे 2-3 प्रश्न पत्रिका भी आते थे, बोलो उसको भी छुड़ाऊँगा, उसको भी मैं सॉर्ट आउट करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। और मैंने मेरी स्टडी शुरू की और मैंने ठान लिया था कम से कम मैं 50% पा सकता हूँ। वो मैंने ध्येय रखा, वो मैंने लक्ष्य रखा। 50% मैं पाने का मैंने लक्ष्य रखा, 50%। और उस हिसाब से मैंने मेरी स्टडी, मेरा अध्ययन शुरू किया। दोस्तों, लक्ष्य ठान लिया मैंने, इच्छा शक्ति प्रबल थी मेरी कि मुझे पाना है, मुझे परखना है कि वाकई में मैं लायक हूँ या नालायक हूँ। और मैंने स्टडी शुरू की, अध्ययन शुरू किया। और एक दोस्तों था, और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल में था तब 2-3 अध्यापक जो थे, 2-3 शिक्षक थे, वो वाकई में इस तरह से सिखाते थे कि वो सिखाया हुआ दिमाग में जाके बैठता था। उनके नाम का मैं जिक्र करता हूँ। एक थी कपूरे मैडम, कपूरे टीचर। वो जो सिखाती थी हिंदी और इतिहास, वो ऐसे सिखाती थी कि अपने इतिहास सिखाते वक्त हम लोग ऐतिहासिक स्थल पे जाते थे, वही इतिहास में चले जाते थे, उसी ऐतिहासिक दौर में हम लोग चले जाते थे और पूरा इतिहास हमारे दिमाग में रहता था। यानी उनको सिखाने का तरीका वो था। और दूसरे थे चक्रदेव सर, वो हमें मैथ्स, गणित सिखाते थे। उन्होंने ऐसा सिखाया कि वो गणित, वो जो मैथ्स है, वो हमारे दिमाग में बैठ गया। नहीं तो पहले मैं इतना ही समझता था कि भाई गणित क्यों सीखना है, बाजार में जाना है, 100 रुपये लेके खरीदारी करना है और बचे हुए पैसे गिन के घर पे लाना है, तो गणित क्यों सीखना है, इतना ही मुझे पता था ये गणित क्यों। मगर उन्होंने जो सिखाया, जिस तरह से सिखाया चक्रदेव सर ने, वो मुझे अच्छे लगने लगा, वो विषय मुझे अच्छा लगने लगा, वो समझने लगा। तो मुझे समझ में आया कि जब मैं समझ सकता हूँ, उस सब्जेक्ट को मैं समझ सकता हूँ, तभी वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो मुझे प्यारा लग रहा है। और तभी वो जब हमें सिखाते थे, तभी मैं 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को भी मैथ सिखाने लगा था। इस हिसाब से उन्होंने हमें मैथ सिखाया था, खेल खेल से। वो अभी बाद में बताऊंगा मैं।
उसके डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे, और एक वीडियो में जाएंगे, और एक एपिसोड में जाएंगे। दोस्तों, ऐसे भी अध्यापक थे, उनका जो सिखाने का तरीका था वो लाजवाब था, बढ़िया था, कुछ अजीब था। सिखाते थे वो मेरे दिमाग में था, और उसी हिसाब से मैं वो मेरा अध्ययन शुरू किया, मेरा अभ्यास शुरू किया मैंने। दोस्तों, वो करते करते मैं समझ पाया कि नहीं, मेरे दिमाग में ये मैं जो पढ़ रहा हूँ, वो समझ रहा हूँ, वो दिमाग में आ रहा है, मैं वाकई में पढ़ रहा हूँ। और दोस्तों, वाकई में मैंने वो अपेक्षित प्रश्न संच के ऊपर एकलव्य बन के मैंने द्रोणाचार्य करके वो कपूरे मैडम और चक्रदेव सर उनको सामने रखा था, द्रोणाचार्य करके, और उनको सामने रख के मैंने वो जितने भी विषय थे मेरे वो सब विषय के ऊपर मैंने अध्ययन किया, अभ्यास किया, स्टडी की। और वाकई में दोस्तों मैं उसमें पास हो गया, 48% मिले। 50 का मैंने टारगेट रखा था कि उसके आसपास, यानी 48% मिले। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम लोग ठान लेते हैं, हम लोग अपनी इच्छा शक्ति प्रबल करते हैं, हमारे खुद में जो बुराइयां हैं, गलतियां हैं, वो हम लोग जान लेते हैं, परख लेते हैं, और गलतियों को, बुराइयों को हम लोग नष्ट करते हैं, हम लोग ख़त्म करते हैं, और हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। मैंने मेरे जीवा पे सरस्वती रखी थी, सरस्वती की पूजा करते हैं और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यानी मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय, मेरा मोटिव मैंने सामने रखा था कि मुझे पास आउट होना है। मिनिमम मुझे 50% लाने हैं, मुझे पास होना है, और मेरी कुवत, मेरी लायकी मुझे प्रूव करनी है, और मैंने की। यही बात मुझे आपको कहनी है। मैं मेरा वीडियो विद्यार्थियों को समर्पित करता हूँ, देखिए, मैंने मेरा उदाहरण आपके सामने रखा है, जो मैंने जिया है, खुद जिया है, मेरे खुद के ज़िंदगी में ये घटित हुआ है। जब हम लोग ठान लेते तो नियति को भी, जो भी मेरे पत्रिका में, मेरे कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सकता था, ऐसा लिखा था, मगर मैंने मेरी पढ़ाई आगे भी की। 10वीं पास हो गया 48% से। बाद में मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, उसमें मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे अप्लाइड आर्ट टीचर डिप्लोमा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, इनके मैंने डिप्लोमा प्राप्त किए। अप्लाइड आर्ट का डिप्लोमा, आर्ट टीचर डिप्लोमा, आर्किटेक्ट का मैं पूरा नहीं कर सका, मेरे पिताजी बीमार थे, उस समय मैं पूरा नहीं कर पाया, मगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा मैंने पूरा किया, फोटोग्राफी का डिप्लोमा मैंने पूरा किया। यानी 4-5 डिप्लोमा साध्य किए, प्राप्त किए, और खुद को प्रूव किया। मैंने मुझे प्रूव किया, सिद्ध किया कि मुझ में काबिलियत है। और दोस्तों, मैंने अप्लाइड आर्ट पूरा करने के बाद मैंने खुद कमर्शियल आर्टिस्ट, अप्लाइड में कमर्शियल आर्टिस्ट, मैंने खुद की एजेंसी भी खोली थी, फ्लैश एडवर्टाइजिंग। और जब मैंने एजेंसी खोली, उस एजेंसी में मेरे साथ जो पढ़ते थे उनको मैंने जॉब दिलवाया था, मेरे साथ रखा था, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तभी पार्ट टाइम मैंने जॉब की, अलग अलग एजेंसी में, आर्ट एजेंसी में मैंने जॉब किए,
और जब मैं वहाँ से पास आउट हुआ तब मैंने मेरी खुद की फ्लैश एडवर्टाइजिंग करके एजेंसी खुली थी। इसलिए मैंने 5 साल वो जब अप्लाइड पूरा किया तब मुझे 5 साल में अनुभव आया था, मैं विजुअलाइजर बन गया था। इसलिए मेरे हाथ के नीचे फिर मेरे ही फ्लैश एडवर्टाइजिंग एड एजेंसी में मैंने मेरे हाथ के नीचे मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे उनको काम के लिए रख दिया था। ये अपनी मेरी काबिलियत है। अभी मैं एडवर्टाइजिंग का काम नहीं करता हूँ, इंटीरियर का। उसके बाद मैं इंटीरियर से एडवर्टाइजिंग से इंटीरियर में आ गया, इंटीरियर से आर्किटेक्चर में आ गया और आर्किटेक्चर से डेवलपर तक आ गया। ये मेरा सफ़र है, ये मेरा सफ़र है। दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है आपको कि मैंने ये जो कहानी आपको बताई मेरी आप बीती, ये जो मेरी आप बीती है, जो कहानी बताई वो आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जब ठान लेते हैं तो हम लोग जो भी नियति नहीं लिखा है वो भी हम लोग बदल सकते हैं, वो भी हम लोग बदल सकते हैं। मगर वो बदलने के लिए अपनी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए और खुद को समर्पित करना चाहिए, खुद को समर्पित करना चाहिए। मैंने विद्यार्थी दशा में मैंने खुद को समर्पित किया, अध्ययन को, अभ्यास को, स्टडी को मैंने खुद को समर्पित किया, इसलिए मैंने पाया है। मगर मैंने जो देवी की बात की, काली माता की बात की, सरस्वती की बात की और लक्ष्मी की बात की, वो आपको पता चला होगा कि खुद के अंदर की जो बुराई है काली माता को सामने रख के वो आप बुराइयाँ निकाल सकते हो। सरस्वती को सामने रख के, यानी सरस्वती यानी रसना, जिह्वा, मधुर भाष्य रख के, सच्चाई रख के, सत्य रख के आप आगे बढ़ सकते हो और अपना लक्ष्य यानी लक्ष्मी, ध्येय, अपना मोटिव अब साध्य करने के लिए लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। यानी लक्ष्मी यानी लक्ष्य, लक्ष्य अचीव करना, लक्ष्य प्राप्त करना यानी लक्ष्मी। दोस्तों, यही है महादुर्गा, यही है महादुर्गा। सनातनी वास्तव इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। नीचे मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।